Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about Mary Wollstonecraft's life and about her works. So let's get started. उनका बर्थ हुआ था 27 अप्रैल 1759 को लंदन इंग्लैंड में और डेथ हुई थी उनकी 10 सितंबर 1797 को सोमर्स टाउन लंदन इंग्लैंड में. एंड शी रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडिंग फेमिनिस्ट फिलोसोफर. तो उनको मदर ऑफ फेमिनिस्ट बोला जाता है क्योंकि वो फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने फेमिनिज्म की बात की थी अपने वर्क्स में. तो उसके बाद फिर बाकी राइटर्स आए जिन्होंने फेमिनिज्म की बात की, लाइक वर्जीनिया वुल्फ वगैरह. एंड उनके हस्बैंड का नेम था विलियम गॉडविन, जो कि पॉलिटिकल फिलोसोफर थे. तो विलियम गॉडविन से पहले भी उसके 2 फेल्ड लव अफेयर रहे थे विद हेनरी फ्यूजेली एंड गिलबर्ट इमले, जिससे कि उसकी एक डॉटर भी थी फैनी इमले. Then she married the philosopher William Godwin, one of the forefather of the anarchist movement, by whom she had a daughter Mary Shelley. तो मैरी शैली के बर्थ के 11 डेज़ के बाद ही मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट की डेथ हो गई थी. मैरी शैली जो कि बाद में एक फेमस राइटर बनी थी फ्रैंकस्टीन की. एंड जो मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट थी वो 28 इयर्स की एज में उनकी डेथ हुई थी और अपने पीछे वो काफ़ी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट छोड़ गई थी. And during his lifetime, she favored co-education, women's enter in profession like men. Self-mastery was the main aim of education. And she talked about women's right. And she was mother of feminism, as I have already told you about this. And according to her, women education must be based on logic and abstract reasoning. She best known for her book A Vindication of the Right of Women in 1792, in which she argued that women are not inferior to men but appear to be only because they lack education. तो ये उनका बहुत ही फेमस वर्क था, उनका बेस्ट नोन वर्क था ये. और इसमें उन्होंने वीमेंस के राइट्स की बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो वीमेन हैं वो किसी भी एंगल से मैन से कम नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन दे अपीयर्स लाइक दिस. एंड ये वर्क उन्होंने डेडिकेट किया था एम टैलेरेंट पेरिगॉट को. So this book known as Feminism Book and Bible of Republication, and it based on rationalism, republicanism, class and sensibility. अब मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट की डेथ के बाद उसके जो हस्बैंड विलियम गॉडविन थे वो 1798 में उनकी लाइफ के ऊपर एक मेमोयर पब्लिश करते हैं जिसमें कि उसकी लाइफ का अनऑर्थोडॉक्स लाइफस्टाइल रिवील किया होता है. तो इस मेमोयर में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिस वजह से कि वॉल्सटनक्राफ्ट की जो रेपुटेशन है वो ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी के लिए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. पर जब फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट आती है 20th सेंचुरी में तो तब उनको एडमायर किया जाने लगता है, उनको पहचान मिलने लगती है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हर मेजर वर्क्स. फर्स्ट है मैरी ऑफ फिक्शन, 1788 में पब्लिश हुआ. नेक्स्ट मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ विमन, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, 1790 में. थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर, 1787. ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम रियल लाइफ, 1788. लेटर्स रिटन इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क, 1796. अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ विमेन, 1792. The Wrongs of Women or Maria, 1798. Letters on the Present Character of French Nation, 1793. Fragment of Letters, 1798. Next work है उनका Lessons, 1798. Hints, 1798. Analytical Review, 1788 to 97. The Cave of Fancy, 1787. On Historical and Moral View of the French Revolution, 1794. और विलियम गॉडविन ने एक बुक लिखी थी मेमोरीज ऑफ द ऑथर ऑफ अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन आफ्टर हर डेथ. So this is all about Mary Wollstonecraft. If you like my video, please subscribe my channel and also share it with your friends. Thanks for watching. Have a great day.